विश्वानि देव सवितर्दुरितौ निपुरौ सुवौ यद्भद्रं तन्न आसुवौ। मित्रों, में उत्तरार्ध शिवराज विजय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और शिवराज विजय पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। गौर सिंह शिवाजी से मिलने के लिए अट्टालिका पर पहुँच गया। शिवाजी ने गौर सिंह का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया और वो वहाँ बैठ गया। शिवाजी ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, गौर सिंह ने कुछ निवेदन किया और उसके बाद उस निवेदन के बाद अब गौर सिंह से शिवाजी का जो वार्तालाप चल रहा है, उसी वार्तालाप में शिवाजी पूछते हैं कि बताओ, कोई विशेष समाचार अफजल खान के विषय में मिला है क्या? ये चर्चा चल रही है जिसको अब अपन पढ़ेंगे। अथ कथ्यताम कोपि विशेषो अवगतो वा अफजल खान के विषय। बोलो, कोई विशेष समाचार अफजल खान के विषय में बात पता चली है? कुछ समाचार ज्ञात हुआ है? गौर सिंह अवगतः तत्पत्रमेव दर्शयामि इति व्याहृत्य उष्णी संधौ स्थापितं कन्या अपहारक यवन युवक मृत शरीर वस्त्रांतः प्राप्तम पत्रम बहिश्चकार। गौर सिंह कहता है, महाराज पता चला है, वो पत्र ही मैं आपको निकाल करके दिखाता हूँ। ऐसा कहकर के अपनी पगड़ी में जो छिपाया हुआ एक पत्र था, उसको उसने पगड़ी से बाहर निकाला। वो पत्र क्या है? कन्यापहारक। वो जो पीछे घटना हुई थी, एक कन्या को अपहरण करके युवक लेकर के आया था और गौर सिंह ने उसको मार दिया था। तो वो जो कन्या का अपहरण करने वाला यौवन युवक था, उसके मृत शरीर के वस्त्रों को छानबीन करने के बाद देखा तो एक पत्र मिला था। उस पत्र को गौर सिंह लेकर के आया है, उस अपनी पगड़ी में छिपा करके लाया। वो पत्र उसने बाहर निकाला। सर्वे च विजयपुराधीशमुद्राम अवलोक्य किमेतत् एतत् किम कथमिदत् कस्मादित् इति विज्ञासमाना सोत्कण्ठावितस्थिरे। गौरसिंहस्तु शिववीरस्यापि तत् प्राप्तिचरित शुश्रूषाम् अवगत्य संक्षिप्य सर्वं वृत्तान्तम् अवोचत्। ततस्तु दर्शयतां, प्रसार्यतां, पठ्यतां, कथ्यतां किमिदम् इति पृच्छति शिववीरे गौरसिंहो व्याजहार। जैसे ही पत्र बाहर निकाला तो उसके ऊपर जो है ना, विजयपुर नरेश की मोहर लगी हुई है। उस मोहर को देख करके किमेतत् है, ये मोहर ये कहाँ से, एतत् ये कैसे कहाँ से मिली, कथम एतत् ये क्या है, कस्माद एतत् कहाँ से प्राप्त हुई, यानी ये पत्र जिस पर ये मोहर लगी हुई है, ये कहाँ से मिल गया, तुमको कैसे मिल गया, क्या हुआ ये? इति जिज्ञासमाना, इस प्रकार की जिज्ञासा करते हुए सोत्कंठा वितस्थिरे, बड़ी उत्कंठा से वहां पर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि ये है क्या चीज। गौर सिंहस्तु, और गौर सिंह ने शिववीरस्यापि, शिवाजी के मन में भी तत्प्राप्ति चरित शुश्रूषाम अवगत्य, कि उस पत्र को प्राप्त करने की कैसे मिला है, उसकी सारी कहानी सुनने की इच्छा को समझ करके संक्षिप्त सर्वम वृत्तांतम अवोचत, संक्षेप में वो सारी कहानी कह डाली कि शाम को कोई ऐसा हुआ, लेकर के आया, सवेरे फिर वो जो है मिल गया और वो मर गया, उससे ये पत्र मिला। वो जो कुछ भी कहानी थी जिसको अपन पढ़ चुके हैं, वो कहानी गौर सिंह ने शिवाजी को सुना दी। ततस्तु, उसके बाद शिवाजी ने कहा, दर्शयताम, तो ठीक है दिखाओ, प्रसारिताम खोलो इसको, पठ्यताम पढ़ो, कथ्यताम कहो, किमिदम ये क्या चीज है, माने इस पत्र के अंदर क्या है, ये सब कुछ को खोल करके पढ़ के बताओ। इति पृच्छति शिववीरे गौर सिंहो व्याजहार, ऐसा शिवाजी के पूछने पर गौर सिंह ने कहा, मतलब उस पत्र को पढ़ने की प्रक्रिया में गौर सिंह प्रारंभ करता है। भगवान सर्पाकारैरक्षरैः पारस्य भाषायां लिखितं पत्रमेतदस्ति। महाराज, ये सर्पाकार अक्षरों वाली फारसी भाषा में लिखा हुआ पत्र है।
एतस्य सारांशो अयमस्ति विजयपुराधीशः स्वप्रेषितम् अफजलखानं सेनापतिं सम्बोध्य लिखति यद्वीरवर महाराष्ट्रराजेन सह युद्धं प्रस्थितोऽस्ति मास्मभूत् कश्चन अन्तरायस्तव विजयी शिवं युद्धे जेष्यसि चेत् पद्भ्यां सिंहं जितवानसीति मनसि किन्तु सिंहहननापेक्षया जीवतः सिंहस्य वशीकार एवाधिकं प्रशस्यः तद्यदि छलेन जीवन्तं शिवम् आनयेहि तद् वीरपुङ्गवोपाधिदानसहकारेण तव महतीं पदवृद्धिं कुर्याम् गोपीनाथ पंडितोऽपि मया तव निकटे प्रस्थापितोऽस्ति स मम तात्पर्यं विशदीकृत्य तव निकटे कथयिष्यति प्रयोजनवशेन शिवमपि साक्षात्करिष्यति। एतस्य पत्रस्य सारांशोऽयमस्ति। महाराज, इस पत्र का सारांश ये है कि विजयपुर नरेश ने अपने द्वारा भेजा जो सेनापति अफजल खान उसको संबोधित करके इस पत्र में लिखा है और वो लिखता है, हे वीर योद्धा, तुम महाराष्ट्र के राजा शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए यहां से भेजे गए हो। तुमने प्रस्थान किया और तुम्हारी विजय में किसी प्रकार का कोई की बाधा नहीं पहुंचे, ये मैं सोचता हूं। शिववीर को, छत्रपति शिवा को यदि तुम युद्ध में जीत लेते हो तो मैं ये मानूंगा कि एक पैदल व्यक्ति ने ही शेर को जीत लिया हो। किंतु शेर को मारने की अपेक्षा में जीवित शेर का पकड़ लेना, जीवित ही उसको वश में कर देना, ये अधिक प्रशंसनीय कार्य है। यदि तुम छल से शिवाजी को पकड़ लेते हो, पकड़ करके मेरे पास ले आते हो, तो वीर पुंगव उपाधि देने के साथ ही मैं तुम्हारी बहुत बड़ी पद वृद्धि कर दूंगा, प्रमोशन दे दूंगा। और गोपीनाथ पंडित भी मैंने तुम्हारे पास भेजा है, वो मेरे इस सारे तात्पर्य को अच्छी प्रकार समझता है, समझ करके तुम्हारे पास आकर के कहेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो वो निश्चित रूप से शिवाजी से भी मिलेगा। ये इस पत्र में लिखा है, जो सारांश के रूप में गौर सिंह ने शिवाजी को वहां बैठे जितने लोग हैं उन सबको सुना दिया। गौर सिंह शिवाजी के पास पहुंचा और शिवाजी ने उससे पूछा कि बोलो, कोई विशेष समाचार अफजल खान के बारे में तुमको पता चला है? तो शिवाजी ने कहा, हमारा पता चला है। और उसे जो पत्र मिला था उस दुष्ट युवक से, वो उसने अपनी पगड़ी से निकाल करके बाहर दिखाया। जैसे ही बाहर निकाला तो उसके ऊपर ही विजयपुर नरेश की मोहर लगी हुई थी। उस मोहर को देख करके सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे, ये क्या हुआ, कहां से हुआ, कैसे मिला? पूछा भी ये बात जो है ना, और लोग जैसे पूछ रहे थे वैसे ही शिवाजी के मस्तिष्क में भी थी कि ये पत्र मिला कहां से है, कैसे मिला है। तो इस बात को गौर सिंह समझ गए कि शिवाजी के मन में भी इस पत्र को मिलने की कहानी सुनने की इच्छा है। गौर सिंह ने संक्षेप में वो सारी कहानी सुना दी। उसको सुनने के बाद कहा, तो ठीक है, इसको खोलो, दिखाओ, पढ़ो, क्या है इसमें बताओ। इतना पूछने के बाद गौर सिंह ने फिर जो है ना उस पत्र को खोल करके पढ़ने की प्रक्रिया में लगेगा। उससे पहले कहा कि महाराज, ये पत्र जो है ना सर्पाकार भाषा में अर्थात फारसी भाषा में लिखा हुआ है। इसका सारांश मैं आपको बता देता हूं। सारांश यह है कि विजयपुर नरेश ने अपने सेनापति को आपके साथ युद्ध करने के लिए जो भेजा है, उस अफजल खान सेनापति को संबोधित करके लिखा हुआ ये पत्र है। और वो लिखता है कि देखो, तुम महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवा के साथ युद्ध करने के लिए गए हो, तुम्हारी विजय में कोई संदेह नहीं होगा, कोई बाधा भी नहीं है, न हो। लेकिन यदि तुम युद्ध में शिवाजी को जीत लेते हो तो मैं ये मानूंगा कि तुमने पैदल ही उसको शेर को जीता हो। लेकिन शेर को मारने की अपेक्षा में
जीवित वश में कर लेना ये ज्यादा प्रशंसा के योग्य है और लाभदायक है। इसलिए तुम छल से या जैसे भी शिवाजी को जिंदा ही पकड़ करके मेरे पास ले आते हो तो मैं तुम्हें वीर पुंगव की उपाधि तो दूंगा ही, साथ में तुम्हारी बहुत बड़ी पदवृद्धि भी करूंगा, तुम्हारी पदोन्नति भी हो जाएगी। और इस काम के लिए सुनो, गोपीनाथ पंडित को भी मैंने तुम्हारे पास भेजा है और वो मेरी बात को, मेरे तात्पर्य को, मेरे अभिप्राय को बहुत अच्छी तरह से समझता है। वो आकर के तुमको सारी बात बताएगा। आवश्यकता पड़ने पर जैसे जैसे प्रयोजन होगा उसके अनुसार वो छत्रपति शिवा से भी मिलेगा। ये यहां तक का इस आज के पाठ में अपन ने पढ़ा है। इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। तो मित्रों, मैं एक बात कहता रहा हूं कि पुस्तक अपने पास में होती है तो सरलता से अपन सब चीजों को समझ लेते हैं। आगे से आप ध्यान रखिए, पुस्तक अपने पास रहे। आज का पाठ अपन यहां समाप्त करते हैं। धन्यवाद।